नमस्कार दोस्तों। आज हम मध्य प्रदेश में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं। आज हम मध्य प्रदेश के जीएस में राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित सारे महत्वपूर्ण फैक्ट पढ़ने वाले हैं। राष्ट्रीय उद्यान एक ऐसा टॉपिक है जो मध्य प्रदेश के सारे एग्जामों में फ्रीक्वेंटली पूछा जा रहा है तथा देश के भी जितने अन्य एग्जाम होते हैं उसमें भी मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यानों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एमपी पीएससी, एमपी एडीपीओ, एमपी सिविल जज तथा मध्य प्रदेश के विभिन्न एग्जामों में इससे क्वेश्चन देखे जाते हैं। हम शुरू करते हैं हमारे राष्ट्रीय उद्यान वाले टॉपिक को। हमारा जो पहला राष्ट्रीय उद्यान है वो है कान्हा किसली। पहला हमारा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो है कान्हा किसली। सबसे ज्यादा जो इनके क्वेश्चन पूछा जाता है वो इनके लोकेशन से पूछा जा सकता है। सर, कान्हा किसली किन जिलों में अवस्थित है? तो बालाघाट तथा मंडला जिले में अवस्थित है कान्हा किसली। याद रखिएगा, बालाघाट तथा मंडला जिले में अवस्थित है कान्हा किसली। एक क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो वो कान्हा किसली है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है कान्हा किसली। 940 स्क्वायर किलोमीटर इसका क्षेत्र है। 940 स्क्वायर किलोमीटर इसका क्षेत्र है। सबसे पहले जो राष्ट्रीय उद्यान बना इस पे भी क्वेश्चन आएगा, तो उसका आंसर भी कान्हा किसली है। 1933 में ये वन्य जीव अभ्यारण्य बना था। 1955 में इसे राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया। याद रखिएगा, मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान भी कान्हा किसली है। ये 1955 में राष्ट्रीय उद्यान बना था। और सबसे पहले टाइगर प्रोजेक्ट भी मध्य प्रदेश में कान्हा किसली में आया था। 1974 में मध्य प्रदेश में टाइगर प्रोजेक्ट जो पहला आया था वो कान्हा किसली में आया था। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कान्हा किसली, सबसे पहला कान्हा किसली, सबसे पहला टाइगर प्रोजेक्ट कान्हा किसली में। किस जिले में अवस्थित है? बालाघाट तथा मंडला जिले में अवस्थित है। कुछ जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनसे हमें क्या देखना है। क्वेश्चन आता है कि हालो तथा बंजर घाटी, प्रसिद्ध हालो तथा बंजर घाटी किस राष्ट्रीय उद्यान में है? तो याद रखिएगा, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में हालो तथा बंजर घाटी है। बंजर तथा सुपर्णा नदियां बहती हैं, वहीं पर है हालो तथा बंजर घाटी। याद रखिएगा। एक और क्वेश्चन जो पूछा जाता है कि किस राष्ट्रीय उद्यान का खुद का शुभंकर है? शुभंकर। ठीक है, तो याद रखिएगा 2016 में कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान के द्वारा खुद का शुभंकर, जो कि एक ब्रेडरी प्रजाति का बारहसिंगा है। ठीक है, शुभंकर ब्रेडरी प्रजाति का बारहसिंगा है। उसका नाम है भूर सिंह। उसका डिजाइन किसने तैयार किया गया था? उसका डिजाइन रोहन चक्रवर्ती जी के द्वारा तैयार किया गया था। याद रखिएगा, मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान का खुद का शुभंकर है? तो कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान का स्वयं का एक शुभंकर है। वो शुभंकर कौन से जीव पर बनाया गया है? तो ब्रेडरी प्रजाति के बारहसिंगा पर बनाया गया है। ब्रेडरी प्रजाति का बारहसिंगा मध्य प्रदेश का राजकीय पशु भी है, जो हमने पढ़ चुके हैं। ठीक है, किसके द्वारा इसका डिजाइन तैयार किया गया? रोहन चक्रवर्ती जी के द्वारा इसका डिजाइन तैयार किया गया। सेंट्रल इंडिया हाईलैंड, सेंट्रल इंडिया हाईलैंड बुक जिसमें कान्हा किसली का उल्लेख है वो किसके द्वारा लिखी गई है? जेम्स फॉर्सेथ। याद रखिएगा, सेंट्रल इंडिया हाईलैंड्स कान्हा किसली के ऊपर एक बुक लिखी गई है, किसके द्वारा? जेम्स फॉर्सेथ के द्वारा। ठीक है, सूर्यास्त पॉइंट, सूर्यास्त पॉइंट बामनी दरार कहां पर है? तो कान्हा किसली में है। याद रखिएगा, सूर्यास्त पॉइंट बामनी दरार कहां पर है? कान्हा किसली में है। ठीक है, राजा रानी प्रसिद्ध साल वृक्ष, राजा रानी प्रसिद्ध साल वृक्ष किस राष्ट्रीय उद्यान में है? तो कान्हा किसली में है। श्रवणताल, श्रवणताल किस राष्ट्रीय उद्यान में? तो कान्हा किसली में। लप्सी स्मारक, लप्सी स्मारक कहां पर है? कान्हा किसली में। और मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में हवाई पट्टी है? तो कान्हा किसली में है। पार्क इंटरप्रिटेशन योजना, विश्व बैंक की सहायता से पार्क इंटरप्रिटेशन योजना किस राष्ट्रीय उद्यान में चलाई जा रही है? तो कान्हा किसली में। मैं कोशिश कर रहा हूं कि सारे फैक्ट जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी हैं, जो हमारे एग्जाम में आने के जिनके चांसेस हैं, वो हम एक ही वीडियो में कवर कर लें। तो वही मैंने करने के लिए कोशिश करी है। इसलिए आपको ये सारे फैक्ट जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको यहां पर पढ़ा रहा हूं। राजा रानी साल वृक्ष, श्रवणताल, लप्सी स्मारक, हवाई पट्टी तथा पार्क इंटरप्रिटेशन योजना, इन सबका संबंध कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान से है। याद रखिएगा। हमारा जो अगला राष्ट्रीय उद्यान है वो है माधव राष्ट्रीय उद्यान, वो है माधव राष्ट्रीय उद्यान। पहला क्वेश्चन, सर किस जिले में पड़ता है? याद रखिएगा, शिवपुरी जिले में। किस जिले में पड़ता है? शिवपुरी जिले में। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई? तो 1958 में। ये मध्य प्रदेश का दूसरा है। ठीक है, पहला था कान्हा किसली 1955, ये मध्य प्रदेश का दूसरा है 1958 में। किस जिले में है? शिवपुरी जिले में। सर इसका क्षेत्र कितना है? 375 स्क्वायर किलोमीटर है।
यहां से नेशनल हाईवे 46 जो पूर्व में नेशनल हाईवे 3 के नाम से जाना जाता था वो गुजरता है। यह क्वेश्चन में पूछा गया है कि नेशनल हाईवे 46 किस राष्ट्रीय उद्यान से गुजरता है, तो याद रखिएगा माधव राष्ट्रीय उद्यान से। जॉर्ज केसल भवन, यह बहुत पूछा जाता है, जॉर्ज केसल भवन किस राष्ट्रीय उद्यान में है, तो ये माधव राष्ट्रीय उद्यान में। 1911 में बनाया गया था। जॉर्ज केसल भवन किस राष्ट्रीय उद्यान में है, तो ये माधव राष्ट्रीय उद्यान में है। ठीक है। भदैयाकुंड, भदैयाकुंड किस राष्ट्रीय उद्यान में है, तो ये माधव राष्ट्रीय उद्यान में है। ठीक है। मनिहार नदी किस राष्ट्रीय उद्यान में बहती है, तो माधव राष्ट्रीय उद्यान में। सांक सागर तथा जादव सागर, एक चीज याद रखिए, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सिंधिया राजघराने की छतरियां किस राष्ट्रीय उद्यान में है। सिंधिया राजघराने की जो छतरियां हैं वो किस राष्ट्रीय उद्यान में है, तो इसका आंसर होगा माधव राष्ट्रीय उद्यान में, याद रखिएगा। ठीक है। और जो सिंधिया राजघराने से संबंधित है सांक सागर तथा जादव सागर, यह माधव राष्ट्रीय उद्यान में है। ठीक है। सांक सागर में मगरमच्छ सफारी भी है, याद रखिएगा। सर्वाधिक तेंदुए वर्तमान में माधव राष्ट्रीय उद्यान में ही है, याद रखिएगा। सर्वाधिक तेंदुए वर्तमान में माधव राष्ट्रीय उद्यान में है। ठीक है। अगला आता है हमारा बांधवगढ़ उद्यान। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान सर किस जिले में पड़ता है, तो ये उमरिया जिले में पड़ता है, याद रखिएगा। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में पड़ता है, उमरिया जिले में पड़ता है। इसकी स्थापना कब हुई, 1968 में। इसकी स्थापना कब हुई, 1968 में। ठीक है। यहां पर टाइगर प्रोजेक्ट कब आया, यहां पर 1993 में टाइगर प्रोजेक्ट आया, याद रखिएगा। 1993 में टाइगर प्रोजेक्ट आया। क्वेश्चन आता है कि कौन सा राष्ट्रीय उद्यान 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। यह क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा राष्ट्रीय उद्यान 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है, तो याद रखिएगा बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। ठीक है। कबीर चौरा नामक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल कहां पर है, कबीर चौरा नामक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में, याद रखेगा। ठीक है। एक जो क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है वो है सर्वाधिक बाघ घनत्व। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक बाघों का घनत्व यानी कम क्षेत्र में ज्यादा बाघ किस राष्ट्रीय उद्यान में है, तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में सर्वाधिक बाघ घनत्व है। ठीक है। इसकी तुलना रणथंभौर, ठीक है, राजस्थान के रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान से की जाती है। बहुत महत्वपूर्ण है। मध्य प्रदेश का रणथंभौर किसको बोला जाता है, बांधवगढ़ को बोला जाता है। ठीक है। सर्वाधिक बाघ घनत्व यानी प्रति 8 किलोमीटर यहां पर आपको एक बाघ दिखने के चांस है। ठीक है। प्रति 8 किलोमीटर में एक बाघ दिखने के चांसेस है। चार्जर तथा सीमा नामक प्रसिद्ध बाघ और बाघिन कहां पर थे, तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में थे। ठीक है। सीता बाघ, ठीक है, जिसका नेशनल ज्योग्राफिक में जिसका उल्लेख हुआ है सीता बाघ, वो किस राष्ट्रीय उद्यान की थी, तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान की थी। ठीक है। बांस, गौर पुनर्वास, संस्कृत अभिलेख और लेटे हुए विष्णु जी की प्रतिमा कहां पर है, तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में। ठीक है। याद रखिएगा बांधवगढ़ का किला भी है, बांधवगढ़ का किला भी बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में है। उसी किले के पास लेटे हुए विष्णु जी की प्रतिमा है। लेटे हुए विष्णु जी की प्रतिमा क्वेश्चन पूछा जा सकता है किस राष्ट्रीय उद्यान में है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में। इन्हीं लेटे हुए विष्णु जी की प्रतिमा के पांव के पास से निकलती है चरण गंगा नदी, याद रखिएगा। चरण गंगा नदी किस राष्ट्रीय उद्यान में निकलती है, तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में निकलती है। ठीक है। अगला जो हमारा राष्ट्रीय उद्यान है वो है पेंच राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है। सर किस जिले में आता है, तो ये सिवनी तथा छिंदवाड़ा जिले में, सिवनी तथा छिंदवाड़ा जिले में पड़ता है। ठीक है। इसका कुछ क्षेत्र महाराष्ट्र में भी पड़ता है। इससे अभी एक जो महत्वपूर्ण फैक्ट चल रहा है, जो करंट का भी चल रहा है, कि कॉलर वाली बाघिन, अभी आपने अगर न्यूज पढ़ी हो तो कुछ दिनों पहले मध्य प्रदेश की एक प्रसिद्ध कॉलर वाली बाघिन की मृत्यु हुई है। वो कॉलर वाली बाघिन किस राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित थी, तो पेंच राष्ट्रीय उद्यान से, याद रखिएगा। कब बना ये, 1977 में अभ्यारण्य बना तथा 1983 में ये राष्ट्रीय उद्यान बना, याद रखिएगा। 1992 में यहां पर प्रोजेक्ट टाइगर आया, याद रखिएगा। 1992 में प्रोजेक्ट टाइगर आया। 449 स्क्वायर किलोमीटर इसका क्षेत्र है, 449 स्क्वायर किलोमीटर इसका क्षेत्र है। ठीक है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान का अन्य नाम क्या है, याद रखिएगा। सन 2002 में इसको इंदिरा प्रियदर्शनी राष्ट्रीय उद्यान नाम दिया गया है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मध्य प्रदेश में किस राष्ट्रीय उद्यान को इंदिरा प्रियदर्शनी राष्ट्रीय उद्यान बोलते हैं, तो याद रखिएगा पेंच राष्ट्रीय उद्यान को इंदिरा प्रियदर्शनी राष्ट्रीय उद्यान बोलते हैं। एक प्रसिद्ध कॉमिक बुक है जंगल बुक, जंगल बुक किस राष्ट्रीय उद्यान के ऊपर लिखी गई है, तो याद रखिएगा पेंच राष्ट्रीय उद्यान के ऊपर। किसके द्वारा लिखी गई है, रुडयार्ड किपलिंग के द्वारा।
ठीक है। जंगल बुक जो प्रसिद्ध कॉमिक बुक है, मूवी भी बनी है, कार्टून मूवी, उस पर जंगल बुक वो पेंच राष्ट्रीय उद्यान के ऊपर लिखी गई है रुडयार्ड किपलिंग के द्वारा। ठीक है। प्रसिद्ध स्थल जो घूमने के हैं यहाँ पर, एक काला पहाड़ नामक प्रसिद्ध स्थल है, तोतला डोह बांध ये भी पेंच राष्ट्रीय उद्यान में है। अकबरनामा में किस राष्ट्रीय उद्यान का वर्णन है, तो याद रखिएगा पेंच राष्ट्रीय उद्यान का। कृष्णा मेघ सर्वाधिक कहां पाए जाते हैं, तो पेंच राष्ट्रीय उद्यान में। ठीक है। अगला जो हमारा राष्ट्रीय उद्यान है वो है वन विहार। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान के साथ साथ एक जू भी है। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान के साथ साथ एक जू भी है, याद रखिएगा। ठीक है। इसकी स्थापना 1979 में हुई थी तथा 1983 में राष्ट्रीय उद्यान बना था। इसकी स्थापना 1979 में हुई थी तथा 1983 में यह राष्ट्रीय उद्यान बना था। टोटल 4.45 स्क्वायर किलोमीटर में है, एक छोटा है बट बहुत महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान है। ISO सर्टिफाइड राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान। सर कहां पर है वन विहार, भोपाल में है, याद रखिएगा कहां पर है, भोपाल में है। ठीक है। मध्यम श्रेणी का चिड़ियाघर भी है ये। सर्प उद्यान किस राष्ट्रीय उद्यान में है, तो वन विहार में सर्प उद्यान भी है। ठीक है। 2008 में वन प्राणियों को गोद लेने की प्रथा कहां पर शुरू हुई थी, तो याद रखिएगा वन विहार में 2008 में वन प्राणियों को गोद लेने की प्रथा भी प्रारंभ हुई थी। ठीक है, याद रखिएगा। अगला हमारा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान सर किस जिले में पड़ता है, छतरपुर तथा पन्ना जिले में पड़ता है। छतरपुर तथा पन्ना जिले में पड़ता है। 1981 में राष्ट्रीय उद्यान बना और 1994 में से प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत सम्मिलित किया गया। ठीक है, याद रखिएगा। रेप्टाइल पार्क, ठीक है, रेप्टाइल पार्क किस राष्ट्रीय उद्यान में, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में। याद रखिएगा सर्प पार्क अभी हम पढ़ के आए हैं वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में, पर रेप्टाइल पार्क किस उद्यान में है, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में। याद रखिएगा। क्षेत्र कितना है, 542 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, कितना है, 542 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है। हिनोता तथा केन घाटी किस राष्ट्रीय उद्यान में, तो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में हिनोता तथा केन घाटी। गिद्ध पुनर्वास किस राष्ट्रीय उद्यान में चल रहा है, तो याद रखिएगा पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में गिद्ध पुनर्वास योजना चल रही है। ठीक है। सर्वाधिक जंगली भैंसे किस राष्ट्रीय उद्यान में है, तो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में सर्वाधिक जंगली भैंसे हैं। पांडव जलप्रपात किस राष्ट्रीय उद्यान में है, पांडव जलप्रपात भी पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में है। 2017 में पर्यटन मंत्रालय के द्वारा सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया है। याद रखिएगा सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय उद्यान का जो अवार्ड मिला है 2017 में पर्यटन मंत्रालय के द्वारा, वो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान को मिला है। मैं कोशिश कर रहा हूं कि जितने भी फैक्ट हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो अपन इस वीडियो के द्वारा कवर कर लें, इसलिए सारे फैक्ट जो महत्वपूर्ण है वो हम कवर कर रहे हैं। अगला जो हमारा राष्ट्रीय उद्यान है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, किस जिले में पड़ता है सर, तो ये होशंगाबाद जिले में पड़ता है। याद रखिए किस जिले में पड़ता है, होशंगाबाद जिले में पड़ता है। 1981 में राष्ट्रीय उद्यान बना तथा 1999 में से प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत सम्मिलित किया गया। 1981 में राष्ट्रीय उद्यान बना तथा 1999 में से प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत सम्मिलित किया गया। 528 स्क्वायर किलोमीटर इसका क्षेत्र कितना है, 528 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है। इंडियन बाइसन गोर पक्षी पाया जाता है। ठीक है। तवा तथा देनवा नदी किस राष्ट्रीय उद्यान में बहती है, तवा तथा देनवा नदी सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में बहती है। याद रखिएगा। अगला जो हमारा राष्ट्रीय उद्यान है ओमकारेश्वर, ये खंडवा जिले में है। याद रखिएगा ओमकारेश्वर खंडवा जिले में है। कई जगह क्वेश्चन कंफ्यूजिंग होता है कि सर ये प्रस्तावित है या बन चुका है, तो यह अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, पर ये 2004 में बनने की घोषणा हुई थी। ओमकारेश्वर में है, खंडवा जिले में ओमकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है। कुल 651 स्क्वायर किलोमीटर में इसको बनाया जा रहा है। अगला जो हमारा राष्ट्रीय उद्यान आता है वो आता है डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान। बहुत महत्वपूर्ण है सर, मध्य प्रदेश में डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान है, हाँ है, डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। सर कहां पर है, तो ये धार जिले में है। कब बना था, 2010 में बना था। ठीक है। बाघ तथा जोवट नदी यहां पर बहती है। ठीक है। और 89 स्क्वायर किलोमीटर में है। याद रखेगा डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान डायनासोर के जो जीवाश्म है। दो फैक्टों में कंफ्यूज मत होइएगा, एक डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान है जहां पर डायनासोर के जीवाश्म धार जिले में है, और एक है जीवाश्म फोसिल्स नेशनल पार्क, फोसिल नेशनल पार्क डिंडोरी जिले में है। ठीक है, याद रखिएगा डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान
धार जिले में है, तथा जीवाश्म और फोसिल्स राष्ट्रीय उद्यान डिंडोरी जिले में है, डिंडोरी के भी घुघवा में, याद रखिएगा, ठीक है। डायनासोर धार और जीवाश्म या फोसिल्स डिंडोरी, याद रखिएगा। 1968 में यह बना था, मात्र 0.27 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र में। क्वेश्चन है मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो याद रखिएगा जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान डिंडोरी का मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है, और भारत का दूसरा सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। ये भारत का दूसरा सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। कई टाइप के जीवाश्म जो फोसिल्स यहां पर रखे हुए हैं। हमारा जो अगला राष्ट्रीय उद्यान है वो है संजय डुबरी, संजय डुबरी राष्ट्रीय उद्यान। किस जिले में पड़ता है सर? सीधी में पड़ता है, ठीक है। संजय डुबरी राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में पड़ता है? सीधी जिले में पड़ता है, ठीक है। अविभाजित मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान था ये। जब मध्य प्रदेश का विभाजन नहीं हुआ था तो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश जब एक था तो ये सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान था, ठीक है। 1983 में राष्ट्रीय उद्यान बना है और 2008 में से टाइगर प्रोजेक्ट का दर्जा दिया गया है, ठीक है। गुरु घासीदास छत्तीसगढ़ वाला जो पार्ट है वहां पर गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान है। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान संजय डुबरी का ही छत्तीसगढ़ वाले पार्ट में है, याद रखिएगा, ठीक है। सोन, गोपथ, बनास और कोरमा नदियां किस राष्ट्रीय उद्यान से बहती हैं? तो संजय डुबरी राष्ट्रीय उद्यान से बहती हैं सोन, गोपथ, बनास तथा कोरमार नदियां, ठीक है। भुईमाड़ गुफा, प्रसिद्ध भुईमाड़ गुफा कहां पर है? संजय डुबरी राष्ट्रीय उद्यान में, ठीक है। गिद्दा पहाड़ कहां पर है? संजय डुबरी राष्ट्रीय उद्यान में, ठीक है। रामदहा कुंड कहां पर है? संजय डुबरी राष्ट्रीय उद्यान में। राजगढ़ी कहां पर है? संजय डुबरी राष्ट्रीय उद्यान में। ये प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है जो कुछ राष्ट्रीय उद्यानों में है। इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये पर्यटन स्थल कहां पर है, तो संजय राष्ट्रीय उद्यान में है, याद रखिएगा। सफेद बाघ, ठीक है। सफेद बाघ, मध्य प्रदेश को सफेद बाघों की भूमि कहा जाता है, रीवा को सफेद बाघों की भूमि कहा जाता है। जो सफेद बाघ था, पहला जो सफेद बाघ पकड़ा गया था, मोहन जिसका नाम था, वो कहां से पकड़ा गया था? वो संजय डुबरी राष्ट्रीय उद्यान के समीप भरतरी के वनों से पकड़ा गया था, याद रखिएगा। भरतरी के वनों से, जो संजय राष्ट्रीय उद्यान के समीप है, वहां से पकड़ा गया था। अगला जो हमारा राष्ट्रीय उद्यान है, याद रखिएगा, सबसे रिसेंट में कूनो राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में? श्योपुर में। कूनो राष्ट्रीय उद्यान 2018 में इसको उद्यान का दर्जा मिला है। कूनो राष्ट्रीय उद्यान को 2018 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला है, ठीक है, याद रखिएगा। 344 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है इसका, ठीक है। 344 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है इसका, ठीक है। एक प्रोजेक्ट चल रहा है महत्वपूर्ण, गुजरात के गिर से शेरों को बसाने की योजना है। कहां पर बसाने की योजना है? तो कूनो राष्ट्रीय उद्यान में बसाने की योजना है, याद रखिएगा। गुजरात के गिर राष्ट्रीय उद्यान से जो शेरों को, एशियाटिक शेरों को लाया जाएगा, उनको बसाने की योजना कहां है? उनको बसाने की योजना है कूनो राष्ट्रीय उद्यान श्योपुर में, ठीक है, याद रखिएगा। अब हम कल मध्य प्रदेश के अभ्यारण्य तथा मध्य प्रदेश में जो वन से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण संस्थाएं उनको हम कवर करेंगे। धन्यवाद।